नाज़रीन, ड्रामा सीरियल एक लफ्ज़ ज़िंदगी में कहानी ने क्या यू टर्न मारा है, देख के हैरानगी होगी। पिछली किस्त में तो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ खुल-खुला के सामने आ जाएगा, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। दावर इस सारी सच्चाई को छुपा कर बैठ गया और उसने हूर को भी मना कर दिया कि किसी को कुछ पता न चले, क्योंकि दावर को पता है कि अगर ये बात खुली तो कितने ही दिल टूटेंगे। ख़ास तौर पे एमन, जिसको वो अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा प्यार करता है, वो बिल्कुल बेसहारा और अकेली रह जाएगी। उसकी तकलीफ़ को दावर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए साफ-साफ कह देता है हूर से कि मैं ये चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा कि किसी किस्म का कोई भी परेशानी मेरी एमन पर आए। और ये बात बिल्कुल फाइनल और तय है, जिस पर हूर कहती है कि अगर मेरी परेशानी का क्या। आगे से आप देखेंगे कि तैमूर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे तुम ये सारा कुछ करके फिर भी इतनी हिम्मत से यहाँ पे खड़ी रह जाती हो। आगे से वो कहती है कि इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, जो तुम में नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि दावर ने जो करना था वो नहीं किया, बल्कि ईमन की खुशी की खातिर खामोश खड़ा रहा और हर चीज़ को बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि वो समझ गया था कि अगर यहाँ पे कोई भी बात खुली तो मामला ख़राब हो जाएगा और सारी बात उछलकर उस पर ही आएगी। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि परी को समझ आ चुकी है कि कहीं न कहीं मामला कुछ ख़राब है और ये लड़ाई और जन-झपट ये सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी न किसी बात की बिना पर हो रही है। वो बहुत ज़्यादा बात का पता लगवाने की कोशिश करती है। दावर के नज़दीक बैठकर उससे कई देर तक बातें करती है, ताकि उसको पता चल सके कि आखिर असल मामला क्या बना है। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस मामले तक वो बेचारी नहीं पहुंच पाई। वो नहीं समझ पा रही है कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन दावर अभी भी सिर्फ और सिर्फ हूर का नाम ले रहा है और हूर भी साफ साफ उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि देखो, परिगुल तुमसे बहुत प्यार करती है और उसको अपने आप से दूर मत करो, ऐसा ना हो कि खाली हाथ रह जाओ। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन ये बातें सारी परिगुल सुन रहेगी कि वाकई में हूर उसके बारे में कैसी बातें कर रही है और उसके बारे में क्या बोल रही है। उसके दिल से सारे गिले शिकवे निकल जाएंगे और वो सारी पुरानी बातों को भुला देगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये मामला एमन तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा, क्योंकि एमन को जैसे ही पता चलेगा कि ये वो वाला चक्कर है, यानी कि जब इसको पहली दफ़ा देखा था और अभी की क्या हालत है, सारा मामला, इसमें हूर की कोई गलती नहीं है। लेकिन ये बात अभी ढकी छुपी रहेगी और सिर्फ हूर को ही गुनहगार दिखाया जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत जल्द शादी की तैयारियां शुरू होने वाली हैं, जिसमें हूर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, लेकिन अपने मुंह से टस से मस नहीं कर रही, क्योंकि दावर भी अब यही चाहता है कि ये सारा मामला जल्दी से निपटे और इन लोगों को कहीं दूर भेज दिया जाए, ताकि हूर की ज़िंदगी से ये निशान, ये दब्बा बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लेकिन ये सब कुछ कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता जैसा दावर सोच रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब जाकर परिगुल को समझ आ ही जाएगी कि आखिर ये हूर क्या चाहती है और क्या हो रहा है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है कि मुझे बताओ कि आखिर मामला है क्या? क्यों तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो और तुम्हारे दिल में इतनी परेशानी किस चीज़ की है? लेकिन जी आप देखेंगे कि वो इस बात को उससे करने से कतराती है, क्योंकि दावर ने ये बात करने से आगे मना कर दिया है और जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। आप देखेंगे कि परिगुल कहती है कि इस बात का पता तो मैं लगवा कर ही रहूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, तुम मुझे बताओ या ना बताओ। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल एक लफ्ज़ ज़िंदगी में कहानी ने क्या यू टर्न मारा है, देख के हैरानगी होगी। पिछली किस्त में तो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ खुल-खुला के सामने आ जाएगा, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। दावर इस सारी सच्चाई को छुपा कर बैठ गया और उसने हूर को भी मना कर दिया कि किसी को कुछ पता न चले, क्योंकि दावर को पता है कि अगर ये बात खुली तो कितने ही दिल टूटेंगे। ख़ास तौर पे एमन, जिसको वो अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा प्यार करता है, वो बिल्कुल बेसहारा और अकेली रह जाएगी। उसकी तकलीफ़ को दावर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए साफ-साफ कह देता है हूर से कि मैं ये चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा कि किसी किस्म का
कोई भी परेशानी मेरी ईमन पर आए और ये बात बिल्कुल फाइनल और तय है। जिस पर हूर कहती है कि अगर मेरी परेशानी का क्या? आगे से आप देखेंगे कि तैमूर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे तुम ये सारा कुछ करके फिर भी इतनी हिम्मत से यहाँ पे खड़ी रह जाती हो। आगे से वो कहती है कि इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है जो तुम में नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि दावर ने जो करना था वो नहीं किया, बल्कि ईमन की खुशी की खातिर खामोश खड़ा रहा और हर चीज़ को बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि वो समझ गया था कि अगर यहाँ पे कोई भी बात खुली तो मामला ख़राब हो जाएगा और सारी बात उछलकर उस पर ही आएगी। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि परी को समझ आ चुकी है कि कहीं न कहीं मामला कुछ ख़राब है और ये लड़ाई और जन-चपट ये सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी न किसी बात की बिना पर हो रही है। वो बहुत ज़्यादा बात का पता लगवाने की कोशिश करती है। दावर के नज़दीक बैठकर उससे कई देर तक बातें करती है ताकि उसको पता चल सके कि आखिर असल मामला क्या बना है। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस मामले तक वो बेचारी नहीं पहुंच पाई। वो नहीं समझ पा रही है कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन दावर अभी भी सिर्फ और सिर्फ हूर का नाम ले रहा है और हूर भी साफ साफ उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि देखो, परीगुल तुमसे बहुत प्यार करती है और उसको अपने आप से दूर मत करो, ऐसा ना हो कि खाली हाथ रह जाओ। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन ये बातें सारी परीगुल सुन रहेगी कि वाकई में हूर उसके बारे में कैसी बातें कर रही है और उसके बारे में क्या बोल रही है। उसके दिल से सारे गिले शिकवे निकल जाएंगे और वो सारी पुरानी बातों को भुला देगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये मामला ईमन तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा, क्योंकि ईमन को जैसे ही पता चलेगा कि ये वो वाला चक्कर है, यानी कि जब इसको पहली दफ़ा देखा था और अभी की क्या हालत है, सारा मामला इसमें हूर की कोई गलती नहीं है। लेकिन ये बात अभी ढकी छुपी रहेगी और सिर्फ हूर को ही गुनहगार दिखाया जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत जल्द शादी की तैयारियां शुरू होने वाली हैं, जिसमें हूर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। लेकिन अपने मुँह से टस से मस नहीं कर रही, क्योंकि दावर भी अब यही चाहता है कि ये सारा मामला जल्दी से निपटे और इन लोगों को कहीं दूर भेज दिया जाए, ताकि हूर की ज़िंदगी से ये निशान, ये दब्बा बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लेकिन ये सब कुछ कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता जैसा दावर सोच रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब जाकर परीगुल को समझ आ ही जाएगी कि आखिर ये हूर क्या चाहती है और क्या हो रहा है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है कि मुझे बताओ कि आखिर मामला है क्या? क्यों तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो और तुम्हारे दिल में इतनी परेशानी किस चीज़ की है? लेकिन जी आप देखेंगे कि वो इस बात को उससे करने से कतराती है, क्योंकि दावर ने ये बात करने से आगे मना कर दिया है और जिसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। आप देखेंगे कि परीगुल कहती है कि इस बात का पता तो मैं लगवा कर ही रहूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तुम मुझे बताओ या ना बताओ।